कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा था कि कोविड का डेल्टा का जो नया वर्जन है वो कई देशों में कई जगहों पर फैल रहा है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे मुख्यमंत्री की रैली है, मुझे देखना है कि यहाँ पर कितने लोग मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस है फतेहपुर में इस रैली को कवर करने में। सबसे पहले शर्ट वाला इशू हुआ और उसके बाद में कैमरा सेटअप करने को लेकर जिस तरीके से जगह बनाई हुई है तो वहाँ पर यहाँ पे कोई चेयरमैन या समथिंग काइंड ऑफ है जिन्होंने कर लिया कैमरा इधर नहीं लगेगा उधर लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा, यहाँ कैसे लगेगा, वहाँ कैसे लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। कई बार ये होता है ना कि अपनी रैली है या अपनी जगह है तो आदमी थोड़ा सा लाउड हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। हमारे स्पीकर के सभापति जीवन खान जी भी हैं इनके साथ में। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी पधार चुके हैं जो शिविर का अवलोकन कर रहे हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर आने के लिए। साथ में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डोटासरा जी, हाकिम अली विधायक साहब, महादेव सिंह खंडेला जी विधायक साहब और सुरेश मोदी साहब मंच पर आए। कल शाम को 6 बजे इतला करी कि प्रोग्राम बन रहा है, अचानक ही आपके आने का, और इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हो, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये आपका विश्वास, ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्रेम और मोहब्बत जो है वो हमारे लिए सुशासन देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उस रूप में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं किस प्रकार से राजस्थान विकास के मार्ग पर तेज गति आगे बढ़े, सुशासन हो, जनता की समस्याएं का समाधान हो। और ये सोच करके पैसे गाँव के संग और पैसे शहरों के संग अभियान प्रारंभ किए गए हैं। मुझे यकीन है कि इसमें अधिकांश जो समस्याएं आम जनता की है कि बार बार जाना पड़ता है दफ्तरों के अंदर, उसकी बजाय इस कैंप के अंदर जो माहौल बना है, जिला कलेक्टर, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और तमाम अधिकारी मिलकर के 21 विभाग के लोग बैठे हुए हैं और ये तमाम उन समस्याओं को, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, अधिकारी या कर्मचारी, चाहे हम लोग चुने हुए लोग हों, जनता की सेवक के रूप में हम माने जाते हैं। तो हमारा धर्म भी कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा करें। जनता बहुत परेशान होती है, कई बार उनको तकलीफ होती है, काम होते नहीं है, कई बार तो तकलीफ उसको कई तरह की होती है। और ये कैंप के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े काम हो जाएंगे। नामांतरण खुलने का काम है या बंटवारे के काम होते हैं कई परिवार के अंदर, रास्ते के झगड़े होते हैं और काफ़ी काम आपके यहाँ हुए भी है। मैंने देखी अभी लिस्ट पूरी जो कलेक्टर साहब ने दी है, लगता है कि आपके यहाँ काफ़ी इतने कम समय के अंदर, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ आ गई थी पहले, उसके बावजूद भी आपके यहाँ शुद्धिकरण के काम में 14,800 के करीब हो गए हैं। आबादी विस्तार के काम हो गए हैं।
आपसी सहमति से खाता विभाजन के काम हुए हैं, रास्ते के प्रकरण करीब 1300 हुए हैं, नामांतरण के 14,000 हुए हैं, सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आवंटन हुई है, सीमा ज्ञान हुए 2000 से अधिक, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र 19,000, राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि आपके जिले में 24,000। पर कहने का मतलब है कि सब पूरी लिस्ट है मेरे पास, अच्छा काम हो रहा है। उसके लिए मैं जिला कलेक्टर को, तमाम अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे जिले के अंदर इसी माहौल के साथ में जो सब विभाग बैठे हैं, चाहे पानी हो, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल जस्टिस, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, चिकित्सा, पशुपालन, कोई कमी नहीं रखेंगे। रोडवेज, शिक्षा विभाग, कोऑपरेटिव, महिला बाल विकास, सैनिक कल्याण को बाकी रखी नहीं हम लोगों ने। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष जी ने सब बात आपको बताई, हमने कभी पहले मना नहीं किया। हमारे बीच में रहे महरू खान जी, 3 बार वो MLA आपने उनको बनाया, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। और मैं मुख्यमंत्री था मैं कुछ 20 साल पहले, तब से मैं देखता था कि किस प्रकार के वो आपकी पैरवी करते हैं क्षेत्र की जनता की। और जब कलम चली मेरी भी, तो मैंने हमेशा फतेहपुर का ख्याल रखा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी भी जब आपने हाकिम अली को बनाया है विधायक, ये भी बहुत लोकप्रिय है, आपकी मांगों को उठाते रहते हैं। और देखिए, आप कम समय में सरकारी कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। कॉलेज खोली सरकारी, आपने उप जिला अस्पताल बन गया, अभी ठीक कर थे रोहतास जी, इनका बड़प्पन है, इनसे इन्होंने मुझसे वास्तव मांगा था और मैंने कहा नहीं, पहले हज बनेगा सिर्फ मोदी जी का। सिर्फ मोदी जी ने नहीं मांगा मुझसे, संकोच में है कि भाई मेरे को तो मिलेगा नहीं, लक्ष्मण में मिलेगा, अध्यक्ष भी है, शिक्षा मंत्री है, पर मैंने उनका ख्याल इसलिए रखा, उनका हक बनता था, नहीं उनका थाना एक तरफ आया हुआ है कहा। और उससे खुशी की बात तब हुई मुझे, तब गोविंद ओझा ने माइंड नहीं किया और कहा था नहीं बिल्कुल आपका पैसा ठीक था वहाँ खोलने का। ये तो CHC में राजी हो रहे थे, तो मैंने CHC मिला इनको, वो जिला अस्पताल दिया बाद में। जगह जितना बड़ा दिल रखता है, उसके लिए अपना भी बड़ा दिल रखना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपका नेचर पार्क बन रहा है, RUIDP की 15 करोड़ की योजना है, 20 करोड़ की योजना है, गंदे पानी की निकासी की भी है उसके अंदर, और घर घर नल पहुंचाने की योजना जो भारत सरकार प्रचार तो कर रही है केंद्र में, खूब टीवी बोलते रहते हैं। 50,000 करोड़ की योजना है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर, आधा पैसा 50% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में जल का नल पहुंचना बड़ी बात है। हमने इंदिरा गांधी के नाम का पानी पहले लाने की योजना बनाई, आपके सीकर में, जुन्नू में भी कई जगह पानी पहुंच गया है, लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में तो पहुंच गया उस वक्त में। ये मांग कर रहे हैं फिर मोदी जी, और वीरेंद्र चौधरी मांग भी करते रहते हैं, उधर उस इलाके में नहीं पहुंचा है। हमारा प्रयास है कि जिले के अंदर पीने के पानी की आवश्यकता है, उसको ध्यान रखते हुए कार्य भी करें। मुझे याद है मैं पहले आया था यहाँ पर एक बार, सीसा मोला जी थे उस वक्त में जिंदा, आपको याद होगा, रिंगर से चूरू ब्रॉडगेज लाइन की बात यहाँ पर मैंने यहाँ करके उसका शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि वो लाइन बन भी गई, चल भी गई, आपको आसानी हो गई है उसकी। राजस्थान में रेलों के विकास में जो काम जाफर शरीफ साहब थे, हमारे रेल मंत्री, मेरे बहुत करीब थे, जो मांगा मैंने उनसे उन्होंने दिया। पहले हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज थी नहीं, हमें गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी दिल्ली जाके, अहमदाबाद जा करके, कहीं जाने के लिए देश के अंदर। मुझे कहते हैं गर्व है कि उस व्यक्तित्व ने जो आज हमारे बीच में रहे, उनका भी देहांत हो गया अभी बेंगलोर के अंदर, पर उन्होंने पॉलिसी बनाई, यूनिगेज पॉलिसी बनाई, और यूनिगेज पॉलिसी के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर अब तो कोई मेरे ख्याल 5-10% इलाका बचा होगा। अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है लाइनों का,
सब जगह हम लोग जुड़ गए आज देश के अंदर। दिल्ली के जाके गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं। अब गाड़ियाँ आपकी पूरी गुवाहाटी हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, बम्बई हो, कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। तो बहुत बड़े बड़े काम राजस्थान में हुए हैं। आज जो कुछ दिख रहा है आधुनिक राजस्थान, ये तमाम काम आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद में हुए हैं। फिर भी हमें सुनना पड़ता है केंद्र सरकार के नेताओं से कि 70 साल में क्या हुआ देश के अंदर। उनको पूछो कि 70 साल पहले बिजली को लोग कुछ समझते थे कि बिजली क्या होती है? बिजली क्या होती है नहीं मानता आज़ादी के बाद में लोगों को। आज बिना बिजली काम नहीं चलता है। पानी की योजनाएं, बिजली, शिक्षा में स्कूल में, कॉलेज। पहले हमारे राजस्थान के लोग जाते थे इलाहाबाद और आगरा पढ़ने के लिए। वाराणसी के अंदर एक कॉलेज नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। SMS अस्पताल एक था राजस्थान के अंदर। आज हम 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे, 30 जिलों के अंदर। आप बताइए, यूपी गवर्नमेंट के वक्त में सैंक्शन में लगी, अभी तक एनडीए गवर्नमेंट ने उसको जारी रखा। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। कोरोना आया भयंकर, सबसे अच्छा अगर व्यवस्था कहीं हुई देश के अंदर, राजस्थान का नाम ऊंचा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। और तो और बिरला मॉडल के नाम से पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हुआ। देश के अंदर राजस्थान का नाम हुआ। इतना शानदार प्रबंधन हमने किया। फ्री इलाज किए लोगों के, 40-40 हजार रुपये इंजेक्शन में फ्री लगाए लोगों के बचाने के लिए, 40-40 हजार। अब हम लेके आए चिरंजीवी योजना, 5 लाख का बीमा आप सबका हो गया है। आप कल्पना कीजिए, पूरे प्रदेशवासियों का आप सबका बीमा हो गया 5 लाख का फ्री के अंदर। तो पैसा वाला है तो 850 रुपये सिर्फ लेते हैं उससे। और 5 लाख का बीमा परिवार का, आप चाहे प्राइवेट में जाओ अस्पताल में, चाहे सरकार में जाओ। अभी हम अध्यक्ष जी साहब थे, मेरे नागौर हम लोग गए थे, 2 पेशेंट मिले, वहाँ इलाज करा के आए थे सिटी बिरला के अंदर। आप जानते हो वहाँ पे 2-3 लाख का बिल बनना बड़ा मामूली बात होती है। 2 लोगों के बिल 2.5 लाख का, 3 लाख का सब अंदाजे बने हुए थे। 1 रुपया उनको नहीं देना पड़ा वहाँ अस्पताल के अंदर। फ्री इलाज होकर बाहर आए अस्पताल में, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ये शानदार योजना है। कोई आप लोग फॉर्म भरना चूक नहीं जाओ, ये आप ध्यान रखें। जन आधार का एक कार्ड बनाना पड़ता है, वो करवा लीजिए। पर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए आपको अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोगों ने कर्जे माफ किए, ये अपनी माने बोलते रहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ नहीं हो पा रहे क्योंकि भारत सरकार एग्री नहीं कर रही। बाकी हमने 100% पूरा कर्जा माफ किया, जो भी कोऑपरेटिव बैंक का था, भूमि विकास बैंक का था, वो किया। अगले बजट में हम लोग लेके आ रहे हैं, अलग बजट ला रहे हैं किसानों के लिए, अलग बिजली कंपनी बना रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक फैसले राजस्थान में हुए। स्कूल में कौन अंग्रेजी की आपको कह दिया अभी अध्यक्ष जी ने। भीड़ पड़ रही बच्चों की वहाँ पर, लॉटरी खोल रही है, कौन बच्चे का नंबर आएगा, ये इसलिए बन गई। हमने भी तय किया जहाँ 5000 की आबादी होगी गाँव में, सब जगह खोल दी जाएंगी। कॉलेज मैंने खोली, 123 कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात थी। 33 कॉलेज खोली है महिलाओं की, बच्चों की, लड़कियों की। और मैंने ये घोषणा कर दी है, जहाँ लड़कियां 5 होगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। सरकार बनते हमने पेंशन बढ़ा दी सबकी, 500 750 कर दी, 7,500 कर दी। अब इन कैंपों में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं पेंशन के भी। सड़कों का 5-5 करोड़ दिए हमने हर MLA के डिस्क्रिप्शन पर, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर, नगर निगम 30 किलोमीटर। शहरों में सड़कें अलग बनेगी, सरकार बनवाएगी उसके लिए। और सड़कों का बजट हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखा राजस्थान के अंदर। राजस्थान की सड़कें शानदार बने, जिससे कि यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको चाहिए वहाँ बिजली मिले, उपलब्ध हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा कम्युनिकेशन साधन हो। और ये सब काम हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रखे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।
पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के, उसके कारण पूरी महंगाई बढ़ गई राजस्थान के अंदर, नहीं देश के अंदर बढ़ गई। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो महिलाओं को मालूम है कि रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है। कोई सामान खरीदने जाओ, तेल हो या मिर्च मसाला, कोई चीज़ खरीदो महंगी मिलेगी आपको। तो महंगाई बहुत भयंकर हो गई देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर होगी। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को लगूंगा नौकरी प्रति वर्ष, वो तो भूल गए वादे को। हम लगा रहे हैं यहाँ पर 1 लाख लोग तो नौकरी लग चुकी 2 साल के अंदर। 70,000 की नौकरी है, पाइपलाइन चल रही है, अभी प्रक्रिया के अंदर चल रही है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, बबलू गांव जी आपके बहुत मजबूत आपके प्रतिनिधि हैं, आपने बहुत ही इनको आशीर्वाद दे के कामयाब किया, उसके लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी तरह CSC ये याद दिलाने मुझे कि आपके गाइंदा के अंदर PSC CSC बने, ये मांग है आपकी, ये अध्यक्ष जी बड़े होशियार हैं। तो चलो अभी ये जमीन के लिए इन्होंने स्कूल में से मांगी कि आज ही स्वीकृत किया जाएगा। अच्छा, जमीन मांगी स्कूल से, तो अध्यक्ष जी हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, जमीन ले गए मैं आज ही दे दूंगा, तो मुझे घोषणा करनी पड़ेगी कि आपकी PSC की CSC बना दी जाएगी। आप तो ये आपने आपकी जो भावना थी, मैंने प्रयास किया है। बाकी तो मैं ध्यान रखूंगा, जो हमारे जीवन खानी जी ने भी कई ज्ञापन दिए हैं, और जो भी आपकी मांगे मुझे दी गई ज्ञापन के रूप में, मैं प्रयास करूंगा कैसे हम अधिक से अधिक काम को करें। क्योंकि थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आपसे, बाकी कई बोलते अभी, पर हेलीकॉप्टर में जब आते हैं तो तकलीफ होती है, उनका अलग टाइमिंग होता है उड़ने का उतरने का। तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैंप हमारे बहुत कामयाब होंगे राजस्थान के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी की सभा हो गई है, सब लोग चले गए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद भी चले गए हैं, कुछ अच्छी घोषणाएं कर गए हैं। यहाँ पे PHC उसको CHC में क्रमोन्नत कर रहे हैं, नीम का थाना को अस्पताल दे रहे हैं, इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताए। और असल में मुख्यमंत्री जी को तो काले शर्ट से दिक्कत भी नहीं थी, उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने नहीं कहा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए था, प्रशासन ही शायद ज़्यादा कोशिश हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो प्रशासन गाँवों के संग अभियान है उसके स्टॉल्स हैं, और लोग वहाँ पे अपना काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आकर देख गए थे। मुख्यमंत्री आते हैं तब तो वैसे ही सब सेटल सा ही होता है। मुख्यमंत्री के आने पर जब इतना काम होता है, इतनी सारी तैयारियां होती, इतनी चीज़ होती है, अगर इसका 5% भी आम जनता के लिए होने लग जाए, घर बैठे वोट देकर जाएंगे लोग। बस काम तो करो। दवाई दे रहे हूँ, दवाई तो ले रहे थे, टोनरी भी उड़ा दो मैडम जी। तो ये तो हमने देख लिया, साथ में हमने ये भी देख लिया कि कोविड की जो गाइडलाइंस थी उनका यहाँ पर कोई ख़ास असर नहीं था। मास्क भी लोगों ने नहीं लगा रखे थे, अधिकारियों ने नहीं लगा रखे थे, और इसके अलावा कुछ लोग थे जो मास्क बांट रहे थे, तो वो भी मास्क ऐसे खुले में हाथ से लेकर बांट रहे थे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि जिला प्रशासन को इतना समझना चाहिए कि मास्क ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खुले हाथों से इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो पर्सनल हाइजीन की होती है, उन्हें इस तरीके से आप हाथ से बांट रहे हैं, तो वो सही नहीं है। इतनी सिंपल सी चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए थी, वो नहीं समझ आ रही।